कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी साधक बंधुओं को साष्टांग प्रणाम। भगवत गीता का दूसरा अध्याय 56वां श्लोक सब मिलकर देखते हैं। क्या कहते हैं? जब अर्जुन कृष्ण परमात्मा से प्रश्न पूछने लगता है, इतने सारे प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने, एक एक प्रश्न का उत्तर देकर अर्जुन के मन के अंदर जो भी भय, असमाधान, चिंता, शोक था, उसका निवारण श्री कृष्ण परमात्मा ने गीता के 18 अध्याय में एक एक श्लोक उसे बताकर उसके भय का निवारण किया, उसके शोक का निवारण किया। ये भगवत गीता जो है, कृष्ण परमात्मा और अर्जुन के बीच का संवाद, नित्य मन हमारा अर्जुन और परमात्मा जो अंदर बैठा हुआ है उसके साथ हमारा संवाद चलता रहता है, और उस संवाद का उत्तर परमात्मा ने हमको इस दिव्य ग्रंथ भगवत गीता के मुखांतर से दिया हुआ है। क्या कहते हैं? भगवान उवाचा, क्या कहते हैं परमात्मा? दुःखेषु अनुविद्गमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिः उच्यते। क्या कहते हैं? दुःखेषु, दुख की प्राप्ति होने के बावजूद, अनुविद्गमनः, जिसके मन में उद्वेग होता नहीं है। उद्वेग यानी उसका मन चल बिचल नहीं होता है। दुख का प्रसंग जीवन में आया हुआ है, एक बड़ा संकट सामने खड़ा है, कुछ तो भी होगा जीवन में, पैसे की कमी, बच्चे नहीं है, या कोई भी एक समस्या है जो दुख के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। लेकिन जो मनुष्य दुख की प्राप्ति होने पर भी उसके मन में उद्वेग यानी वो भय, क्रोध, चिंता से उछलने नहीं लगता, सुखेशु, सुख प्राप्ति की होने के बावजूद भी जो सर्वथा विगत स्पृहा, जो निस्पृह यानी अनटच्ड रहता है, उसे सुख आया, घर में गाड़ी आया, बंगला आया, 2 बंगले खरीदे, फिर भी उसको उस बात से कोई भी बहाव में नहीं जा रहा है। सुखेशु विगत स्पृहा, निस्पृहा मतलब अनटच्ड। जिस प्रकार से कमल जो होता है, कमल के फूल पर या कमल के पत्ती पर जो है, हम अगर पानी की एक बूंद भी डालेंगे तो वो पानी की बूंद उस पर ठहरता नहीं, यानी उसे कहते हैं निस्पृह, उसे टच नहीं कर सकता है पानी भी उस पत्ते को। उस प्रकार से जो सर्वथा निस्पृह रहता है और वीतराग भय क्रोध, जिसकी आसक्ति, भय, आसक्ति यानी इच्छाएं, भय, क्रोध, ये सब कुछ नष्ट हो गए हैं। स्थितधीः मुनिः उच्यते, ऐसा स्थितधीः मुनि यानी मनुष्य जो उस अवस्था को प्राप्त होता है, वह स्थिर बुद्धि हो जाता है। उसकी बुद्धि कैसे हो जाती है? स्थिर बुद्धि। उच्यते यानी उत्तम अवस्था का मुनि है, योगी है, ऐसा कह सकते हैं। इधर मुनि और योगी केवल बाह्य रूप से जो भगवा वस्त्र धारण करते वो नहीं है। गृहस्थ आश्रम में हर रहने वाला हर वो मनुष्य जो इस प्रकार से दुख और सुख को समान रूप से देखता है, उसकी बुद्धि कैसे हो गई है? अब स्थिर हो गई है, यानी अचल हो गई है। उसे न तो दुख पीड़ित कर सकता है, न तो सुख उसको बहाकर लेके जा सकता है। बहावे में बहकर ए हो हमको ये मिल गया, वो मिल गया, हम अभी आसमान में उड़ने नहीं लगता है। उसे दोनों भी समान लगता है, क्योंकि अब वो मन के सीमा से बाहर आ गया है। जो मन के सीमा में रहता है, जो देह को ही मैं समझता है, उसको सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये दोनों भी पीड़ित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। लेकिन जो मनुष्य, ये कैसे हासिल होगा?
जब सद्गुरु की प्राप्ति होगी। अर्जुन का मन जो था वो भयभीत हो गया। मेरे स्वजन है, वो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ मैं कैसे लड़ाई करूं, और ये लड़ाई करके मैं क्या हासिल करूंगा। किंगडम, अगर राज्य भी हासिल कर दूंगा, उसको उपभोग करने के लिए मेरे परिवार वाले है ही नहीं। तब कृष्ण परमात्मा उसको अहंकार और ममत्व, मोह हो गया, मेरे स्वजन हैं, मेरे बांधव हैं, और अपना कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य क्या है, अधर्म के विरुद्ध लड़ना। क्षात्र धर्म को भूल गया अर्जुन, अपना गांडीव नीचे रख देता है और युद्ध भूमि में थर थर कांपने को लगता है। परमात्मा कहते हैं, क्या तुम वही अर्जुन हो जिसके गांडीव की टंकार से तीनों लोकों में डंका बजती है, और अपने स्वजनों के मोह में पड़कर तुमने अपना क्षात्र धर्म भूल गए हो। क्यों भूल गए? क्योंकि वो सब मेरे स्वजन हैं। तो फिर अधर्म के विरुद्ध लड़ेगा कौन? द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, छल कपट में द्रुत क्रीड़ा में उनको हराया, ये अधर्म है। अपनी कुलवधु का अपमान होते हुए देखकर भी जो सब चुप रहे, किसके संग में चले गए? अधर्म के। तो तुम किसको मार रहे हो? अधर्म का विनाश कर रहे हो। स्वजन का जो देह है वो तो एक ना एक दिन गिरने वाला है। तुम उनके देह को नहीं मार रहे हो, उनके मरे हुए आत्मा को, उनको जगा रहे हो कि तुमने जो अधर्म किया है उसको मार रहे हो। ये बात जो है 18 अध्याय में श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को बोध करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आप भगवत गीता का कोई भी अध्याय ले ले, नित्य जीवन में, आज मेरे जीवन में कुछ तो ऐसा प्रसंग है जहां मेरा मन चल भी चले, भगवत गीता का बुक खोलिए, ग्रंथ खोलिए, और आप उसका पेज, कोई भी पेज टर्न करो, उस दिन आपके प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए हमको, परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए। परमात्मा मेरे प्रश्नों का उत्तर हल करके मेरे मन को, उद्विग्न मन को शांत कर देंगे, मेरे भय का निवारण करेंगे, मेरे क्रोध का निवारण करेंगे। चल बिचल हो रहा मन, मोह माया में फंसा हुआ मन को हटाकर हम परमात्मा में जिस इस प्रकार सत्संग में, सदग्रंथ वाचन में जब मन लग जाएगा, तब हमको पता चलेगा कि इसका तात्पर्य क्या है। अर्जुन कौन है? हम ही अर्जुन हैं। परमात्मा कौन है? अंदर बैठा हुआ परमात्मा। वही हमको नित्य नित्य हमारी संरक्षा करता है, हमें बोध करता है, प्यार से हमें उस प्रसंग से निकालकर हमारे मन को शांत करता है। 56वां श्लोक, अध्याय 2। श्री कृष्णार्पण मस्तु।